कुंभ राशि, छिपे हुए दुश्मन का चेहरा सामने आएगा, उसका षड्यंत्र भी खुल जाएगा। समय का महाचक्र शुरू हो गया है, अब तुम अकेले नहीं हो। इसीलिए अपनी सांसों को थामो, आंखें बंद करो और मेरे शब्दों को अपने भीतर उतरने दो। ये जो हवा चल रही है ये सामान्य हवा नहीं है, ये ब्रह्मांड के महाचक्र की पहली संकेत के रूप में है। ये वो क्षण है जब समय अपनी करवट बदल रहा है और इस महापरिवर्तन से पहले हर सत्य, हर झूठ अपने असली रूप में प्रकट होता है। एक गहरा सन्नाटा है, एक डरावना मौन तुम्हें चारों ओर से घेर रहा है। तुम इसे तूफान से पहले की शांति समझते हो, ये युद्ध की घोषणा है। ये वो अलार्म है जो परम शक्ति तुम्हारे भीतर बजा रही है, ये बताने के लिए कि अब जिसे तुम अपना सहारा मानते थे, जिसे अपने दिल का हर राज बताते थे, जो तुम्हारे सुख में हंसता और दुख में रोने का नाटक करता था, वही आज तुम्हारे पतन का सबसे गहरा गड्ढा खोद चुका है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। तुम्हारे अपने रिश्ते का, तुम्हारे खून का, तुम्हारे घर की चौखट के भीतर का वो चेहरा जो मुस्कान के पीछे जहर पाले बैठा है, अब अपना नकाब उतारने वाला है। ये वक्त साधारण नहीं है, यह छले जाने का वक्त नहीं है, बल्कि जागने का समय है। अब तुम्हें भीतर तक हिलना होगा, तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में उतरकर उस सत्य को स्वीकारना होगा जो तुम्हें कड़वा लगेगा, लेकिन यही तुम्हारी मुक्ति है। अब तक तुम सोचते थे कि वो तुम्हारी मजबूरी को अपनी मजबूरी समझेगा, वो हमेशा साथ देगा, मगर समय ने दिखाया स्वार्थ की आग में रिश्ते भी राख हो जाते हैं। उसने तुम्हें गिराने की योजना बनाई। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी शांति, तुम्हारा हंसना, सब कुछ उसे चुभता है। वो तुम्हारी ताकत को धीरे धीरे कमजोर कर रहा था, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का चोरी कर रहा था। तुम जिसे मददगार समझते थे, वो दरअसल तुम्हारी शक्ति को सोखने की चाल चल रहा था। आखिर कौन है वो, किसका चेहरा सामने वाला है, सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक करके कमेंट में जा करके सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास से बजरंग बली का जयकारा लगाइए। जय बजरंग बली जरूर लिखिए, जिससे बजरंग बली महाराज की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। देखिए, ब्रह्मांड किसी भी साजिश से पहले हमेशा चेतावनी देता है, संकेत देता है, और यही चेतावनी, यही दैवीय संकेत इस मंच से तुम्हारे भीतर मैं पहुंचाने जा रहा हूं। जो तुम्हारे खिलाफ चालें चली गई हैं, वो अब उल्टी पड़ने वाली हैं। जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की है, अब वो उसी जाल में उलझेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले हो? नहीं। जिस क्षण से तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, उसी क्षण से ब्रह्मांड तुम्हारे रक्षक के रूप में खड़ा हो गया। जब दैवीय शक्ति जागती है तो अकेला व्यक्ति भी लाखों पर भारी पड़ता है। अब संयम रखो, खुद को तैयार करो, ये समय परीक्षा का है। अगले कुछ दिनों में तुम्हें अपना असली दम दिखाई देगा। लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, मगर सच तो यह है कि तुम अब अपने असली शक्तिशाली स्वरूप में आ रहे हो। अब तक तुमने सबकी सुनी, अब ब्रह्मांड की सुनो। वो तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रहा है जहां से तुम्हारे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। सब कुछ तुम्हारे मन का होगा। याद रखना, कुछ लोगों की किस्मत तभी जागती है जब उनका सब कुछ उनसे छीन लिया जाता है। अगर अभी तुम्हें धोखा मिल रहा है, अगर तुम्हें दर्द सहना पड़ रहा है, तो समझो यही तुम्हारी जागृति की पहली दस्तक है। तुम्हारे आसपास जो बेचैनी बढ़ रही है, रातों को जो अजीब अजीब सपने आ रहे हैं, जो अजीब से संकेत तुम्हें सता रहे हैं, ये यूं ही नहीं है। ये दैवीय संकेत हैं जो बता रहे हैं कि तुम्हारे जीवन का महामोड़ आ चुका है। तुम्हारे खिलाफ जो व्यक्ति साजिश रच रहा है, वो कितना शातिर है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। उसने केवल तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई, उसने तंत्र मंत्र का सहारा लेकर के तुम्हारे जीवन के स्रोत को बांधने की कोशिश की है। हाँ, ये एक गहरा खेल चल रहा है जो तुम्हारे अपने भीतर के खेल को हल्का कर रहा है। तुम्हारी तरक्की, तुम्हारा धन, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी भक्ति,
यहां तक कि तुम्हारे कुल देवी कुल देवता का आशीर्वाद भी उसने तांत्रिक क्रिया करके बंधवा रखा है। उसे पता चल गया था कि तुम पर महाबली हनुमान और अन्य देवी देवताओं की कृपा है, इसीलिए उसने बंधन करके तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की है, ताकि तुम्हारा संपर्क उस दैवीय कवच से टूट जाए। लेकिन ये होने मत देना, उसके साजिश में उसको सफल मत होने देना। ये दुश्मन, ये अपना होकर भी पराया व्यक्ति इतना ईर्ष्यालु है कि तुम्हारी खुशहाली उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसे लगता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उस पर उसका अधिकार है। ये छल और ईर्ष्या की आग में जल रहा है और तुम्हें बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक बार तो इसने पूरी प्लानिंग कर ली थी, मगर हनुमान जी की कृपा से उसका वार खाली गया। मगर वो रुका नहीं, उसने बंधन क्रिया करवा दी। तुम्हें यह सच्चाई सुन करके थोड़ा सदमा लगेगा, पर तुम्हें यह जानना ही होगा, यह व्यक्ति तुम्हारे ही परिवार का है। लेकिन अब सुनो, ब्रह्मांड की चालें तुम तुच्छ दुश्मन की चालों से कई गुना गहरी हैं। उसका हर कदम अब उसी के पतन की खाई खोदेगा। जिसने तुम्हें रुलाया है वो खुद अब पीड़ा से गुजरेगा। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ जहर उगला है वो उसी जहर में जलेंगे। वो सोच रहा है कि वो बहुत चतुर है, पर उसे नहीं पता कि अब ब्रह्मांड ने न्याय का चक्र चला दिया है। वो जितना संघर्ष करेगा उतना ही गहराई में जाएगा, क्योंकि अब समय तुम्हारा है। अब मैं तुम्हें कुछ बड़े संकेत देना चाहता हूं, कुछ स्थितियां बताना चाहता हूं। ये वो खतरनाक स्थितियां हैं जहां तुम्हें सबसे ज्यादा सावधान रहना है। इन्हें ध्यान से सुन लो, नहीं तो तुम्हारा दुश्मन अपनी चाल में सफल हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में परेशानियां और बढ़ जाएंगी। पहली चेतावनी है अपनों के बीच का अज्ञात खतरा। सबसे पहली और सबसे बड़ी चेतावनी यही है, अज्ञात खतरा। ये कोई बाहरी नहीं, ये तुम्हारे सबसे करीब है। वो तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें करता है, बहुत प्रेम दिखाता है। वो तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि जैसे तुम्हारा सबसे ज्यादा चाहने वाला है। तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात में झूठी रुचि दिखाता है। अचानक से वो तुम्हारे लिए चिंता जताना शुरू कर देगा, जबकि पहले कभी ऐसा किया ही नहीं है उसने। इसकी पहचान करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये तुम्हारे विश्वास की आड़ में छिपा हुआ है। ये तुम्हें मदद के बहाने ऐसी गलत सलाह देता है जो तुम्हें आर्थिक, भावनात्मक और पारिवारिक रूप से गिरा दे। अपनी अंतर आत्मा पर पूरा भरोसा रखना, ये तुम्हारी सबसे वफादार साथी है। तुम्हारे मन में जो पहली भावना आए वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। इस समय कोई भी बड़ा फैसला लेते वक्त दिमाग से ज्यादा दिल की सुन लेना। याद रखना, तुम्हारी अंतरात्मा इस समय देवताओं के मार्गदर्शन से सीधे जुड़ी हुई है। अगली चीज है बेचैनी और सन्नाटे का ठिकाना। तुम्हारे आसपास का माहौल तुम्हें दो खतरनाक संकेत देगा। तुम्हारे घर या कार्यस्थल के बारे में आसपास अचानक सन्नाटा बढ़ जाएगा। जो लोग पहले तुमसे मिलने आते थे वो बिना वजह दूर होने लगेंगे। चीजें अचानक से बिगड़ने लगेंगी, योजनाएं असफल होने लगेंगी और हर काम में रुकावटें आने लगेंगी। दुश्मन सोचेंगे कि यह संयोग है, पर यह तुम्हारे खिलाफ भेजी गई ऊर्जा का उल्टा असर होगा। तुम्हें रातों को बेचैनी महसूस होगी, नींदें टूटेंगी और अजीब दृश्य सपनों में दिखाई देंगे, जैसे गिरती हुई इमारतें या टूटी हुई सड़कें या कोई नहर पानी में फंसने जैसी कुछ स्थिति। ये डरने की बात नहीं है, ये तुम्हारे रक्षक देवों का सक्रिय होने का संकेत है। दुश्मन ने तुम्हारे कुल देवी कुल देवता और धन प्रवाह को बांध रखा है, इसीलिए तुम्हें आर्थिक संकेत और घर में अशांति का अनुभव होगा। आर्थिक संकेत मेरा मतलब यह है कि आर्थिक स्थिति थोड़ा खराब हो सकती है। वो चाहता है कि तुम मानसिक रूप से टूट जाओ, इसी वजह से उसने ऐसा करवाया है। अब मैं इनसे सुरक्षा का उपाय बताऊंगा, इनको खत्म करने का उपाय बताऊंगा। पहला है तुरंत गंगा जल का छिड़काव अपने पूरे घर में कर दो। दूसरा उपाय है अपने घर के उत्तर दिशा की ओर लौंग और इलायची की आग जलाओ। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होगा और बंधन टूटेगा।
तीसरा उपाय है, घर में इतनी शांति रखो, कलह और अशांति से दूर रहो, ताकि तुम्हारी कुल देवी खुशी से तुम्हारे घर में फिर से प्रवेश कर सकें। अगली चीज है दिखावे की ऊर्जा का जाल। दुश्मन जब अपनी अंतिम चाल चलेगा, वो तुम्हें व्यर्थ के विवादों में उलझाने की कोशिश करेगा। व्यर्थ के विवादों में उलझाकर वो तुम्हारी शक्ति को छीनना चाहेगा, शक्ति को दूसरी जगह व्यर्थ गंवाना चाहेगा। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, पुराने मामले उठाएंगे और तुम्हें अपनी सफलता पर शांत रहने की सलाह देंगे, ताकि तुम लोगों को अपनी शक्ति ना दिखा सको। अगर तुम इस जाल में फंस गए तो तुम्हारी बहुमूल्य ऊर्जा व्यर्थ विवादों में नष्ट हो जाएगी और तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। अब इससे सुरक्षा का उपाय क्या है वो भी समझ लो। इससे सुरक्षा का सबसे अच्छा उपाय है मौन। जब कर्मों का खेल चल रहा हो तब मौन सबसे बड़ी ताकत होती है। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ विवादों में मत बांटो, दिखावे को छोड़ दो और प्रहार करना सीखो। अब शांत रहने का समय नहीं है। तुम्हें अपने काम, अपनी मेहनत और अपनी सफलता का खुले तौर पर प्रदर्शन करना होगा। तुम्हारा काम ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अपने विरोधियों को अपनी बढ़ती हुई शक्ति का एहसास दिलाओ। तुम्हारा आत्मविश्वास इसी में छिपा हुआ है। सफलता की गति भी आत्मविश्वास आने के बाद ही बढ़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। ध्यान दो, ब्रह्मांड हमेशा उसी व्यक्ति को सबसे कठिन रास्ता देता है जिसे सबसे ऊंचा मुकाम देना होता है। मत भूलो, जिस पेड़ पर सबसे मीठे फल उगते हैं, सबसे ज्यादा पत्थर भी उसी पेड़ को मारे जाते हैं। तुमने ये खुद देखा होगा, जिस आम के पेड़ पर सबसे मीठे पके पके आम लगे होते हैं, लोग उसी पर सबसे ज्यादा लाठी, डंडे और पत्थरों की बरसात करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हें निशाना बनाया गया है तो तुम समझो तुम्हारे अंदर वो मिठास है जो दूसरों को चुभ रही है। तुम्हारे जीवन में जो रिश्ते टूट रहे हैं, पुराने लोग दूर जा रहे हैं, ये विनाश नहीं है, ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। ये विनाश नहीं है। पुराने बंधन टूट रहे हैं ताकि तुम्हारी आत्मा को आजादी मिल सके, और जब आत्मा मुक्त होती है तभी चमत्कार होते हैं। तुम्हारा हर गिरना दरअसल एक तैयारी है ताकि तुम उठ सको और अधिक शक्ति के साथ दुनिया में आगे बढ़ सको, जिससे दुनिया कांप उठे। इसलिए अब डरो मत, अपने भीतर के उस तेज को पहचानो जो सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। तुम्हारे भीतर का तेज अब जागने वाला है, वो तेज जो तुम्हारे दुश्मनों की आंखों की नींद छीन लेगा। तुम्हें गिराने वालों ने अपनी चाल चल दी है, पर उन्हें अंदाजा नहीं कि जिस आत्मा की रक्षा ब्रह्मांड खुद करता है उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। तुम्हारा बदला किसी दुश्मन को हराना नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत क्या है? अपने आप को उस ऊंचाई पर स्थापित कर दो, उस सफलता के शिखर पे जहां से तुम उन शत्रुओं को देख भी ना सको, वो शत्रु पूरा सर उठा के भी तुम्हें ना देख सके। तुम्हारी किस्मत की किताब का एक नया अध्याय खुल चुका है। वो अध्याय है जीत का अध्याय, रुतबे का अध्याय और असीमित सफलता का अध्याय। ये वक्त आत्मविश्वास और कठोर निर्णय लेने का है। ब्रह्मांड तुम्हें एक शक्ति दे रहा है जिसका इस्तेमाल करके तुम अपनी पुरानी हर हार को जीत में बदल सकते हो। तुम्हारी बदली हुई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में पैसों का तूफान लाएगी। जिस निवेश या काम को तुम नजरअंदाज कर रहे थे, वो अचानक से सोने की खान साबित होगा। मुनाफा तुम्हारा है, लेकिन इस भाग दौड़ में अपने स्वास्थ्य को मत भूल जाना कि कहीं मुनाफा होने लगे, पैसा आने लगे तो तुम अपने स्वास्थ्य को ही भूल जाओ। तुम्हारा स्वास्थ्य असली शक्ति है। इसीलिए अब संकल्प लो, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ, अपने रक्षक देव की शरण में जाओ। समय भले ही डरावना लगे, लेकिन सत्य हमेशा रक्षक बन करके खड़ा होता है। सत्य कभी हारता नहीं है। तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तैयार रहो, क्योंकि खेल अब शुरू हुआ है। अभी तक खेल नहीं था, अब शुरू हुआ है। तुम्हारा दुश्मन अब अपनी चाल में फंस जाएगा। वो करेगा तुम्हें बर्बाद करने का प्रयास, और बर्बाद वो खुद हो जाएगा।
वो जितना तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगा उतनी ही गहरी खाई में खुद गिरेगा। ये बात मेरी लिख के ले लो, क्योंकि अब समय तुम्हारा है, ग्रह नक्षत्र तुम्हारे हैं, और जब ब्रह्मांड किसी के पक्ष में होता है तब दुनिया की कोई शक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर पाती है। तो अब जोर से कहो और जोर से इसका नारा लगाओ, मेरे साथ बोलो, अब कोई मुझे नहीं गिरा सकता, क्योंकि सत्य मेरे साथ है और ब्रह्मांड का न्याय मेरे पक्ष में है। जाओ, अब तुम्हारी सफलता की शुरुआत हो चुकी है। सबकी अकड़ ठिकाने आएगी। जितने दुश्मन तुम्हें परेशान कर रहे थे वो सब तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आसपास सिर्फ दुम हिलाते रहेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे सर पर सोने का मुकुट लगेगा। तुम राजाओं जैसी जिंदगी जियोगे, जो चाहोगे वो तुम्हारे कदमों में होगा। सोने का मुकुट पहनोगे। अग्नि परीक्षा अब खत्म हो चुकी है। अब तुम समझ लो कि तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम जहां दौड़ोगे वहां तुम्हारी जीत होगी। ये उस शक्ति का सीधा संदेश है जो आपके कानों तक पहुंच रही है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए आम बात नहीं है। ये शक्ति तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लेकर के आई है, एक सुनहरा परिवर्तन, जहां से तुम वो हर एक चीज ले सकते हो जो तुम चाहते हो। जो अभी तक तुम मन मारते रहे हो कि पैसे के अभाव में हम ये चीज नहीं ले पाएंगे, ये हम बाद में लेने के लिए सोचेंगे, लेकिन अब वो चीज तुम बिना पैसे की कीमत देखे ले सकते हो। इतना धन तुम्हारे पास आएगा। तुम अपने जीवन में वो सारे शुभ कार्य भी कर पाओगे जो तुम सोचते थे कि हां मैं कभी करूं। ये वो पल है जब नियति ने आपके लिए अपना सबसे बड़ा पत्ता खोल दिया है। आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बता रहा हूं जिसे सुन करके तुम्हारा रोम रोम कांप उठेगा। तुम्हारा जीवन एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वापस लौटना तो असंभव है, लेकिन आगे आने वाला रास्ता तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा है। तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग से ज्यादा सुंदर हो सकती है। इसीलिए इसको ऐसे ही मत जाने देना इस वक्त को, नहीं तो फिर ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाओगे, ऊपर नहीं उठ पाओगे। इसीलिए ये बातें तुम्हारे लिए आम बातें नहीं हैं। आंख खोल करके इस बात को मेरे सुनो, समझो और अपने गहराई में उतारो, क्योंकि अब समय ऐसा है जो समय तुम्हारे लिए राजा का मुकुट तैयार कर रहा है। तुम्हारे दुख, चाहे वह कितने भी बड़े हों, कितने भी गहरे हों, या कितने भी लंबे समय से तुम्हारे गले पर सिकंजा कस रहे हों, इसी क्षण से कम होने लगेंगे। उनका सिकंजा कम होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे चारों तरफ मान सम्मान गूंजेगा। तुम्हारी बात सुनी जाएगी, तुम्हारी बात मानी जाएगी, और जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगा बजरंगबली उसको दंड देंगे, क्योंकि बजरंगबली का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बन चुका है और वो आशीर्वाद तुम्हें जहां पे तुम हो वहां से कई गुना आगे बढ़ा देगा। तुम्हारे जो प्रतिस्पर्धी हैं वो देखते रह जाएंगे। मानसिक सुकून भी तुम्हें मिलेगा, आध्यात्मिक शांति भी मिलेगी, और जीवन में जो आर्थिक तंगी थी वो खत्म होगी, बरकत होगी, धन बचेगा, रुपया पैसा आएगा, माता लक्ष्मी का, कुबेर देव का आशीर्वाद भी मिलेगा, शांति का भी अनुभव होगा। जो बच्चे